नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रो विद अस जीके चैनल पर। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की बुक से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। अपनी 3 क्लासें पहले हो रखी हैं। आज लास्ट क्लास है इसकी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि राजशाही में राजा के प्रमुख मंत्री को कहते हैं। राजशाही में राजा के प्रमुख मंत्री को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अपने पास दरोगा, दूसरा है बख्शी, तीसरा है दीवान, चौथा है जागीरदार। तो राजा का प्रमुख मंत्री होता है, उसको दीवान कहा जाता है। ठीक है, तो पहले में ऑप्शन हो गया सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राजशाही शासन में सेना को वेतन देने व सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है? पहला ऑप्शन अपने पास दीवान, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा बख्शी, चौथा खजांची। तो इसमें जो सी ऑप्शन है बख्शी, इसकी जो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजशाही शासन में आमदनी और खर्च के हिसाब को देखने की जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है? पहला ऑप्शन दीवान, दूसरा बख्शी, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा खजांची। तो इसमें ऑप्शन 4 नंबर सही है कि आमदनी और खर्च का हिसाब किताब देखने की जिम्मेदारी है वो खजांची की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की जागीरी व्यवस्था किस प्रकार की थी? पहला है अपने पास में कथन दे रखे हैं दो कि राजस्थान की जागीरी व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो पहला है अपने पास स्वामी सेवक के संबंधों पर आधारित। तो ये ऑप्शन है, ये बात गलत है बिल्कुल। और रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित। हाँ, तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो जागीर व्यवस्था थी वो सिर्फ रक्त संबंध और कुलीय भावना पर थी। मतलब कि एक जागीरदार हो गया तो उसका बेटा है वो ही अगला जागीरदार होगा, या अगर उसके कोई औलाद नहीं है या संतान नहीं है तो उसकी जगह उसका भाई या उसके भाई का लड़का, यही आगे चलती रहती थी। ऐसी व्यवस्था होती थी। तो इसमें क्या रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित ये व्यवस्था थी, जागीर व्यवस्था। तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन 2 केवल ये बी, ये सही हो गया। ठीक है, अगला 5 नंबर। सतोलिया, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, चौपड़, चौसर, लट्टू चक्र क्या है? तो ये तो आपने बचपन में खेले होंगे सभी। ये क्या है? ये गेम है, ये आपने खेले होंगे। स्थानीय गेम, स्थानीय खेल है। सतोलिया, घोड़ादड़ी ये सबने खेले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कि चर भर एवं नार छरी क्या है? चर भर और नार छरी क्या है? ये सब जो 2000 से पहले के जन्म वाले हैं सबको पता होगा। ये चर भर और नार छरी सबने खेला होगा। ये वही है, स्थानीय खेल। ये भी स्थानीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कजली एवं सातुड़ी तीज कब होती है? तो इसमें अपने पास ऑप्शन पहला है कि श्रावण कक्ष तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो ये कजली और सातुड़ी तीज होती है, ये होती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला अजमेर में बढ़ता है, वो किस माह में बढ़ता है? तो यहाँ माह है जनवरी फरवरी, ये नहीं पूछा। यहाँ पे माह है, ये है हिंदी। हिंदू धर्म में जो जिन महीनों को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे हिंदू धर्म के जो महीने होते हैं चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक, फाल्गुन, इनमें से इनके बारे में पूछा है। तो कौन सा होता है इसमें से? कार्तिक महीने। हिंदू महीने तो आपको पता होगा, चैत्र, वैशाख, जेठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास, फागुन, ये तो होगा। तो इसमें कार्तिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा के आधुनिक दशहरे मेले की शुरुआत किसके समय हुई थी? कोटा का जो आजकल दशहरा मेला बढ़ता है उसकी शुरुआत किसके समय हुई थी? पहला ऑप्शन अपने पास महाराव उमेद सिंह, दूसरा है महाराव भीम सिंह, तीसरा है महाराव दुर्जन साल और चौथा है महाराव रतन सिंह। तो इस दशहरे मेले की शुरुआत है वो महाराव उमेद सिंह द्वितीय के समय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर।
उदयपुर के हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत जो 1899 में हुआ था किसके समय हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन अपने पास महाराणा राज सिंह, दूसरा है महाराणा जगत सिंह, तीसरा है महाराणा फतेह सिंह, चौथा है महाराणा रतन सिंह। तो जो हरियाली अमावस्या का मेला है 1899 में शुरू हुआ था, वो हुआ था महाराणा फतेह सिंह के समय। ऑप्शन 3 नंबर सही हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स बोलते हैं मेले को, लगता है कब लगता है मतलब? तो इसमें पहला ऑप्शन है मुहर्रम, दूसरा है रजब, तीसरा सफ़र, चौथा है जिलहिज। जैसे हिंदी महीने होते हैं वैसे ही ये मुस्लिम धर्म में महीने होते हैं। तो ये है इसमें रजब। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो रजब महीने में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खाटू श्याम का मेला जो सीकर में लगता है वो किस महीने में पड़ता है? तो ये पहला ऑप्शन चैत्र, दूसरा माघ, तीसरा भाद्रपद, चौथा फाल्गुन। तो ये खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है वो लगता है फाल्गुन महीने में। ऑप्शन 4 नंबर सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ार फ़करी या फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार ये कहाँ है? तो इसमें अपने पास ऑप्शन पहला है डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा अजमेर। तो ये फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है, ये है डूंगरपुर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दाऊदी बोरा समाज का प्रमुख केंद्र गलियाकोट किस जिले में है? फिर ऑप्शन अपने पास वही हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर। तो ये दाऊदी बोरा समाज का प्रमुख केंद्र जो गलियाकोट है, ये गलियाकोट है डूंगरपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी जो आगरा है वहाँ है, यूपी में पड़ता है, में अकबर से भेंट करने वाले राजस्थान के संत थे। कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संत था जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी, मुलाकात की थी? पहला ऑप्शन अपने पास है जाम्बो जी, दूसरा है दादू जी, तीसरा है लालदास जी, चौथा हरिदास जी। तो अपना ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा क्योंकि दादू दयाल जी थे, इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि संत श्रद्धानाथ जी का आश्रम स्थित है कि कहाँ स्थित है? पहला है सीकर, दूसरा है अलवर, तीसरा है जयपुर, चौथा है भरतपुर। तो कहाँ स्थित है? तो श्रद्धानाथ जी का आश्रम है ये स्थित है लक्ष्मणगढ़ में। ये लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। ठीक है, और लक्ष्मणगढ़ कहाँ? ये एक लक्ष्मणगढ़ अलवर में, अलवर वाला नहीं, सीकर वाले लक्ष्मणगढ़ में है ये। ठीक है, और आजकल ये चर्चा में थे, श्रद्धानाथ जी का आश्रम चर्चा में था। चर्चा में क्यों था कि यहाँ के जो बैजनाथ जी महाराज हैं, बैजनाथ जी महाराज, इनको क्या पद्मश्री अवार्ड दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, बैजनाथ जी महाराज को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री मिला है। ठीक है, याद रखना, एक करंट का क्वेश्चन भी हो जाएगा इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन कि काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी किस जिले में है? तो आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कहाँ है केंद्र, कहाँ है केंद्र, तो इन्होंने दे रखा है कि बस्सी में है। तो ये जिला कौन सा पूछा है इसमें? जिला पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास जयपुर, दूसरा है डूंगरपुर, तीसरा है चित्तौड़, चौथा है भरतपुर। तो बस्सी है, एक तो जयपुर में भी आता है पर ये बस्सी जयपुर वाला नहीं है। ये काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी है, ये है चित्तौड़ वाला। तो ये बस्सी है, ये चित्तौड़ में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये काष्ठ कला का पूछा है, और अगर आपको पत्थर से मूर्ति बनाने का पूछ ले तो वो कहाँ है? तो वो जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन अपने पास में है उदयपुर चित्तौड़गढ़, दूसरा है जयपुर टोंक, तीसरा है चूरू सीकर, चौथा है कोटा बूंदी। तो कठपुतली कला का प्रसिद्ध कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन अपने पास भरतपुर, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा अलवर, चौथा अजमेर। तो ये जेठाना गांव है जो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये है अपना डूंगरपुर में। ठीक है, ये डूंगरपुर में है।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेराकोटा कला ये कहाँ की है, कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो टेराकोटा कला है, इसको जी और आई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है लेता, दूसरा है मोलेला, तीसरा है जियाना, चौथा है डेगाना। तो ये टेराकोटा कला है, ये मोलेला की प्रसिद्ध है। ये मोलेला कहाँ है, तो मोलेला प्रसिद्ध है नाथद्वारा में। मोलेला है वो नाथद्वारा में है, और नाथद्वारा कहाँ, राजसमंद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाख यानी आभूषण का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ तो वो आपको पता होगा, वही लाख, उसी की बात हो रही है कि वो कार्य कहाँ का प्रसिद्ध। तो पहला ऑप्शन है अलवर भरतपुर, दूसरा है जयपुर जोधपुर, तीसरा है नागौर टोंक, चौथा है कोटा सवाईमाधोपुर। तो लाख का काम है ये जयपुर और जोधपुर यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है। जो गहने हैं वो जड़े होते हैं जिनमें हीरे जवाहरात लगे हुए होते हैं, उनकी बात। पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बीकानेर, चौथा है उदयपुर। तो इसमें जयपुर में भी होता है यह काम, जोधपुर में भी होता है, बीकानेर में भी और उदयपुर में भी। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों हैं। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का कि मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ का प्रसिद्ध है। अभी थोड़ी देर पहले वो लकड़ी का काम वाले क्वेश्चन आया था, तो उसमें बताया था। तो ये है कि मूल्यवान पत्थरों, तो मूल्यवान पत्थर हैं उनको तराशने का काम, नॉर्मल मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं अच्छी वाली, तो वो बनती हैं जयपुर में, बनती हैं पत्थरों से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया जयपुर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं कक्षा 7 के क्वेश्चन, जिनमें राजवंशों के बारे में थोड़ा विस्तार से क्वेश्चन करते हैं उनके। ओके।